सुप्रीम कोर्ट में अब एक ऐसी याचिका दाखिल की गई है जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है। उधर अभिजीत दीपके के घर पर पुलिस सुरक्षा में लगी है। इधर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कॉकरोच वाले बयान के बाद एक और बयान चर्चा में है, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस सूर्यकांत आलोचना के शिकार हो रहे हैं और नया विवाद शुरू हो गया है। यह एक खबर है, लेकिन मामला क्या है आगे बात करेंगे। इसके लिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और इस बारे में विस्तार से बात करेंगे कि आखिर कैसे सिस्टम के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ खुल करके बीजेपी सरकार एक्शन लेती है और अब खुलेआम न्यायपालिका कैसे सरकार के काम को आसान करती नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और मैं हूं प्रभात। दुनिया के सामने हम बड़े लोकतंत्र हैं। विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह सब कुछ दुनिया को बताता है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर ऐसा भाषणों में बोला करते हैं। गौर करने वाली बात है कि भाषणों में बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकिन पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं लेते। शायद प्रधानमंत्री का लोकतंत्र से छोटा हो जाता होगा, तभी तो नॉर्वे के महिला पत्रकार के सवालों का जवाब साहब ने नहीं देना उचित समझा। उल्टा उसे विदेशी जासूस, कांग्रेसी करार दिया गया। मोदी से सवाल पूछने के बाद उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। यह आरोप लगा। सवाल यह है कि हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कैसे 197वें नंबर पर गिर करके आ गए, जहां बांग्लादेश और पाकिस्तान भी हमसे प्रेस की आजादी इंडेक्स में ऊपर है। ये तो रही हाल फिलहाल की बात। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। इसी लोकतंत्र से जुड़ा ही मसला, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस का बयान है और उस बयान का संबंध हमारे प्रधानमंत्री जी से भी है। इसके बाद ऐसा क्या हुआ जिससे चीफ जस्टिस विवादों में आ गए और अब बीजेपी सहित हमारे प्रधानमंत्री जी पर लोकतंत्र और आजादी को लेकर इतने सवाल क्यों उठने लगे? आखिर वो कौन सी ऐसी खबर है जिसकी 1857 की क्रांति से भी तुलना कर दी गई, लेकिन उस क्रांति के चिराग को भी बुझाने की पूरी कोशिश हो रही है। एक एक करके सब कुछ बताते हैं, सिलसिलेवार तरीके से, कहीं जाइएगा नहीं। पूरी वीडियो बहुत खास है, ध्यान से बस सुनना है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी हाल ही में एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। यह मामला एक वकील को सीनियरिटी का दर्जा देने से संबंधित था, लेकिन हमारे चीफ जस्टिस ने सीनियरिटी का दर्जा देने की याचिका खारिज करते हुए गुस्से में यहां तक कह दिया कि अगर सीनियरिटी का दर्जा आपको दे भी दिया गया तो हम उसे खत्म कर देंगे। वह इसी गुस्से में बिना रुके न्यायपालिका पर बढ़ते अनुचित हमले को लेकर के एक ऐसी बात बोल गए जहां से यह पूरा विवाद शुरू हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ताओं के कुछ वर्ग लगातार न्यायपालिका पर हमला कर रहे हैं। कुछ युवा बेरोजगार हैं। इन सब की तुलना परजीवी और कॉकरोच से भी की। इस बयान की खूब आलोचना हुई। बाद में चीफ जस्टिस साहब ने सफाई भी दी कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। हम फर्जी वकीलों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब क्या था, चूंकि इसी बीच नीट पेपर लीक की खबर भी सुर्खियों में थी, जिसमें 22 लाख युवा शामिल थे। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी नाम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स पर अकाउंट बनाया गया और 2-3 दिन में ही इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन लोगों की जमात कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर भी ली। इस डिजिटल मीडिया पार्टी की मुहिम में लोगों ने बीजेपी पार्टी से तुलना करते हुए मजाक बनाया कि बीजेपी जो अपने इंस्टाग्राम पर 12 साल सरकार में रहने के बाद 9.3 मिलियन फॉलोअर बना पाई, वहीं कॉकरोच जनता पार्टी 22 मिलियन से भी ज्यादा 2 से 3 दिनों के अंदर बना ली। यह दिखाता है कि लोगों, खासकर युवाओं, जेनजी जिसे कहा जाता है, उसका रुझान किस तरह से बीजेपी से अलग हुआ है। बीजेपी से लोगों का इतनी बड़े पैमाने पर मोहभंग क्या बीजेपी सरकार के लिए मुसीबत तो नहीं है? नेपाल, बांग्लादेश में तख्तापलट की तरह भारत में भी क्या कुछ इसी तरीके का जनजी आंदोलन से जुड़ी आशंका को व्यक्त करता है? वहीं कॉकरोच पार्टी अभी रजिस्टर भी नहीं है, फिर भी मजाक मजाक में पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो और बिल्कुल हूबहू अन्य बीजेपी, कांग्रेस पार्टियों की तरह अस्तित्व भी जमा लिया। यहां तक कि कॉकरोच जनता पार्टी को लोग अन्ना आंदोलन की तरह बदलाव बताकर मैं हूं कॉकरोच कहकर नेता, सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर तक ज्वाइन करने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि बीजेपी नेताओं को खतरा महसूस होने लगा। फिर क्या था, इसमें विदेशी हाथ, पाकिस्तानी हाथ, आईएसआई तक की एंट्री हो गई और उनसे मिली भगत का भी आरोप लगा। इस तरह से इस उबाल को शांत कराने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता करके बंद कर दिया गया। मतलब हमेशा की तरह आईबी, सीबीआई की भी एंट्री हुई। इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करवा दिया गया। वेबसाइट जिस पर नीट पेपर लीक के लिए जिम्मेदार बताते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की डिजिटल मुहिम के लिए लाखों लोग फॉर्म भर रहे थे, उसे डाउन करवा दिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर के सभी सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिए गए। अब इतना तो ठीक था,
लेकिन इस पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के परिवार और उन्हें खुद जान से मारने की धमकी मिलने लगी और बीजेपी ज्वाइन कर लेने की भी धमकी दी गई। यह सब बैकग्राउंड के लिए बताना जरूरी था, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं उसे सुन करके आपकी नींद उड़ सकती है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ सीबीआई से जांच और एफआईआर कराने की मांग की गई है। हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसमें फर्जी डिग्री वाले उन वकीलों पर भी कार्रवाई की बात शामिल है जिसमें सीजीआई ने खुद कहा था कि फर्जी वकील विशेषज्ञ बनकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और न्यायपालिका जैसी संस्था को बदनाम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी याचिका आती है तो हम सीबीआई से इसकी जांच कराएंगे। अब लगता है कि इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई फिर ऐसा आदेश और टिप्पणियां करेगा जिससे फिर एक बार सुर्खियां बन सकती हैं। साथ ही चीफ जस्टिस आलोचना करने और न्यायपालिका को बदनाम करने, मीम्स बनाने और तथाकथित बयानों के आधार पर सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाकर इससे व्यवसाय करने के मामले के आरोप पर फैसला ले सकते हैं। मतलब अब देखिए, सरकार ने तो अकाउंट बंद करके लोकतंत्र की आवाज को पहले दबाया, अब इस याचिका के माध्यम से अगर कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, अभिजीत दीपके पर एफआईआर होती है, तो इस लोकतंत्र में न्यायपालिका की छवि को किस रूप में देखा जाएगा? आप खुद बताइए, क्या इससे जनजी आंदोलन को बढ़ावा नहीं मिलेगा? मामला केवल कॉकरोच जनता पार्टी के अस्तित्व का नहीं है, अब सीजीआई की टिप्पणी और लोकतंत्र की छवि का है, जिसमें सोशल मीडिया बैन, गिरफ्तारी का डर, धमकियां दिखाकर कि किस तरह से किसी आंदोलन को कुचल दिया जाता है, या यूं कहें आंदोलन की शक्ल लेने से पहले ही एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, किस तरह से लोगों के बोलने पर मुंह बंद करा दिया जाता है, यह एक उदाहरण मात्र है। अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, उनका इसलिए ही कहना है कि आप सोशल मीडिया को बंद करके लोगों की आवाज तो बंद कर दोगे, लेकिन किसी की भावनाओं को कैसे दबा सकते हो? खबर यह भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके की ओर से सोशल मीडिया पर बेरोजगारी और सिस्टम के खिलाफ अभियान चलाए जाने के बाद जिस तरह से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली, उसके बाद उनके महाराष्ट्र स्थित घर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और 24 घंटे पुलिस की सुरक्षा दी जा रही है। शायद यह इसलिए भी हो कि अगर अभिजीत के परिवार को कुछ हुआ तो कॉकरोच अभियान की चिंगारी कहीं आग में ना बदल जाए। अब आते हैं चीफ जस्टिस के एक और बयान पर, जिसका जिक्र हमने इस वीडियो के शुरुआत में की थी। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस कॉकरोच वाले बयान से पहले एक ऐसा बयान 11 मई को दे चुके थे जिसकी वजह से उन्हें अब दोबारा ट्रोल होना पड़ रहा है। साथ ही अब इस बयान से मामला और गर्म होता जा रहा है। नौबत यह आ गई कि चीफ जस्टिस से उनके बयान वापस लिए जाने के लिए वकीलों और पूर्व सिविल सेवकों समेत 72 अधिकारियों ने पत्र लिखा है। चीफ जस्टिस को यह लगता है कि पर्यावरण कार्यकर्ता जो हैं उनका काम विकास को रोकना है, इसलिए शायद उन्होंने गुजरात में प्रस्तावित पीपावाव बंदरगाह विस्तार के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसे याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि हमें इस देश में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बता दीजिए जहां इन तथाकथित पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कहा हो कि हम इस प्रोजेक्ट का स्वागत करते हैं। अब चूंकि इस तरह के बयान चीफ जस्टिस अगर दे रहे हैं तो क्या समझा जाए कि देश की अदालतों के शीर्ष पद पर बैठे लोग क्या आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकते, या फिर जो सिस्टम के खिलाफ जाकर के सवाल उठाते हों उनसे उन्हें दिक्कत है, इसलिए सारी भड़ास अदालत की कुर्सी पर बैठ करके इस देश की जनता के खिलाफ किसी ना किसी रूप में निकलता है और वह कॉकरोच और परजीवी खुद को मानने पर गर्व करने लगते हैं। आखिर न्यायालयों का काम केवल उलझुल टिप्पणियां करना रह गया है, और क्यों ना सीजीआई जैसों की ऐसी छवि को सच मान लिया जाए, जब यही काम सरकार करती हो जो अपने खिलाफ बोलने वालों का मुंह बंद कराती हो, आलोचना न झेल पाती हो और हूबहू सरकार का काम करने लगती हो। परजीवी जिसका इस्तेमाल युवाओं के लिए किया गया, यही भाषा प्रधानमंत्री ने संसद में आंदोलन करने वाले लोगों के लिए की थी। किसानों को आंदोलनजीवी बताया था, परजीवी बताया था, और अब वही बोल चीफ जस्टिस के भी लगते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आने वाले समय में अपने आप को बड़ा लोकतंत्र कहने वाले भारत की छवि को क्या करके मानेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।